हेलो फ्रेंड्स। तो अपनी आज के वीडियो में देखने वाले हैं कंप्यूटर का एक फिर नया टॉपिक, जिसमें हम आज बात करेंगे डाटा निरूपण से रिलेटेड, मतलब डाटा रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम इस सेशन में देखेंगे, जबकि बिहार से भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यह डैश से मिलकर बनी होती है। तो कंप्यूटर की सूचना जो होती है डिजिटल होती है, जिसका अर्थ है कि यह ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, डिजिटों से मिलकर बनी होती है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन से। अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए कौन सा प्रारूप सबसे अच्छा होता है? बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल? तो सूचना को स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा प्रारूप जो होता है बाइनरी होता है। और बाइनरी में आपको पता होगा कि 0 और 1 इन्हीं दो सब अंकों का अध्ययन किया जाता है बाइनरी में। अगला है कि कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए डैश नंबर सिस्टम का प्रयोग किया करते हैं। तो कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए हम बाइनरी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी पद्धति के 2 अंक कौन कौन से होते हैं? तो बाइनरी पद्धति में मैंने बताया था 1 और 0 होते हैं। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? इनमें से कौन बाइनरी नंबर का उदाहरण है, ये आपको चूज करना है। तो बाइनरी नंबर में क्या होता है? 0 और 1 ही होता है, 2 ही होता है। तो इसमें ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी सिस्टम डैश की घात का प्रयोग करता है। बाइनरी सिस्टम डैश की घात का प्रयोग करता है। इसका यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन 5 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2 की घात का प्रयोग करता है बाइनरी। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बाइनरी संख्या नहीं है? तो आपको पता है कि बाइनरी संख्या में 0 और 1 ही होता है। तो सब में तो देख रहे हैं 0 0 1 1 0 1 1 1 0 और 1 0 1 1 है, लेकिन इसमें 2 0 2 है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। 202 जो है बाइनरी संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के साथ संलगित नहीं है? तो कंप्यूटर के साथ संलगित नहीं ऑप्शन चूज करिए। बिट, बाइनरी, माउस, पेंसिल या स्क्रीन? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा पेंसिल जो है कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों में निम्न में से कौन से नंबर सिस्टम के आधार पर कैरेक्टरों और नंबरों को आंतरिक रूप से निरूपित करते हैं? तो इसका यहाँ पे करेक्ट हमारा हो जाएगा बाइनरी। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी भाषा में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक संख्या और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर का एक यूनिक कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन पूछा है, बाइनरी भाषा में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक संख्या और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर एक यूनिक कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो वो बाइट्स 8 बिट्स से मिलकर बना होता है। क्लियर। किस नंबर सिस्टम का आधार 8 होता है? तो किस नंबर सिस्टम का आधार जो होता है 8 होता है? इसके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्टल। ऑक्टल का आधार जो होता है 8 अंक होता है। अगला क्वेश्चन है, अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हेक्साडेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम। ऑप्शन 3 जो है करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। हेक्साडेसिमल नंबर में डैश आधारीय अंक होते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 16 आधारीय अंक होते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, एक हेक्सा डिजिट को निरूपित किया जा सकता है। हेक्सा डिजिट को निरूपित किया जा सकता है। ऑप्शन है 3 बाइनरी बिट्स, 4 बाइनरी बिट्स, 8 बाइनरी बिट्स, 16 बाइनरी बिट्स। तो हेक्सा डिजिट को निरूपित किया जा सकता है 4 बाइनरी बिट्स के द्वारा। ठीक। यहाँ पे है दशमलव संख्या 98 के बाइनरी तुल्य है। तो देखिए यहाँ पे आपको डेसिमल से बाइनरी कैसे निकाला जाता है उसकी नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए फिर दशमलव संख्या जो है उसको बाइनरी में निकालने के लिए क्या करते हैं? तो ये 98 दिया है ना, इसको 2 से विभाजित करते हैं। 2 से विभाजित करते हैं तो ये कितने बार में जाएगा? 49 बार में। 0 शेष बचेगा तो उसको साइड में लिख देंगे। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 4 24 बार में जाएगा, 48 होगा, 1 बचेगा, 1 यहाँ लिखिए। फिर ये 2 से कितना बार में जाएगा? 12 बार में। ठीक। तो आप 12 को लिखिए यहाँ पे और इसको 0 वहाँ रहेगा। फिर 12 जाएगा 2 से कितना बार में? 6 बार में। फिर यहाँ पे आएगा 0 तो 0 ये लिखिए। फिर ये 2 से जाएगा 3 बार में, फिर यहाँ पे आएगा 0 लिखिए। फिर ये 2 से जाएगा 1 बार में, फिर यहाँ पे 1 बचेगा। अंतिम में 0 आना चाहिए, तो 2 से जाएगा तो 0, यहाँ पे 1 बचेगा। तो इसलिए जितना ये साइड में बचता है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लिखना। कितना है? 1 1 1 1 1 2 3, 3 को 0 है, 1 2 3 0 है और उसके बाद फिर 1 और 0। तो ये आपका बाइनरी आ गया। तो 11 000 10 1 0 किस में है?
तो ये 11101010 इसमें है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो देखिए दूसरा संख्या भी निकाल के एक एग्जाम्पल में सेट कर सकते हैं। एक छोटा संख्या ले लीजिए, मान लेते हैं अगर 15 लेते हैं, तो इसको बाइनरी में लिखना है तो कैसे लिख लेंगे, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए, 7 बार में जाएगा, शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 2 को करिए 3 से बार में, शेष कितना बचेगा, 1 बार में जाएगा। फिर 2 से 1 बार में जाएगा, शेष कितना बचेगा, 1। फिर 2 से 0 और यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये जितना है ये सब 1 1 1 1 ये 15 का बाइनरी होगा। ठीक, तो ऐसे इसको समझ लीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए 1 1 1 1 4 1 है और 2 इसका दशमलव तुल्य होगा। तो इसको निकालने के लिए भी आप इसको बस आपको यही 2 सीखना है। इससे बाइनरी में निकालना होगा, कैसे करेंगे, दशमलव से बाइनरी में करना होगा, तो आप डेसिमल से बाइनरी में कैसे करना है इसी को सीखना है। बाकी जितना भी ये दिए होंगे उसको आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेगा। पूछेगा भी तो अगर ये भी बहुत ज़्यादा डीपली अगर पूछेगा तो ये पूछेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले पहली संख्या लीजिए। पहली संख्या कितनी है, 1, फिर उसमें गुना, उसके बाद जितनी संख्या बच गई है 1 2 3 बच गई, इसमें 2 लिखिए और 2 का पावर 3 कर दीजिए, फिर प्लस, उसके बाद दूसरी संख्या लीजिए 1 1 गुना, बाकी कितना संख्या 2 बचा, तो फिर ये 2 के पावर 2 हो जाएगा, फिर प्लस, अब कितना बचा 1 1, उसके बाद एक इसके दाहिने से कितने 1 अंक है तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर एक संख्या कितना बचा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 और इसके बाद कितना है, 1 भी नहीं है तो 0 लिख दीजिए, बराबर 2 का पावर 8 होता है और 8 में 1 से गुना करिएगा तो 8 ही होगा, प्लस 2 के पावर 2 4 होता है, 4 में 1 से गुना करिएगा 4 ही होगा, प्लस 2 का पावर 1 करिएगा तो 1 ही होगा, 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2 ही होगा, फिर प्लस 2 का पावर 0 1 होता है और 1 में 1 से गुना करिएगा तो 1 होगा, तो 8 4 12 और 12 और 3 15। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 करेक्ट इसका आंसर आ गया। तो आप देखे होंगे मैंने एग्जाम्पल भी एक दिया था ऊपर में 15 का, तो उसमें भी 4 1 आया था, तो इसमें भी 4 1 का आप 15 कैसे निकाले, आप यहाँ पे इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, समझे। तो बस यही आपको सीखना है, बाकी आगे क्वेश्चन जो मिल रहे हैं उसको सबको स्किप कर देना है और किसी को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो बाइनरी का नंबर 101 की वैल्यू क्या है, तो इसको भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 101 जो है इसका बाइनरी में वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 1 है पहले, तो 1 गुना 2 के पावर कितना अंक है, इसके बाद 2 अंक है, प्लस 0 गुना 2 के पावर कितना अंक होगा, 1 होगा, फिर प्लस 1 गुना 2 के पावर 0 होगा, तो 2 के पावर 2 और 1 ये 4 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, तो 4 1 5, इसका ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, समझे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बाइट 0 से डैश तक की भी संख्याओं को निरूपित कर सकता है। बाइट जो है 0 से 255 तक की संख्याओं को निरूपित कर सकता है। अगर पूछे तो बाइट कितनी संख्याओं को निरूपित कर सकता है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर 256 हो जाता है, लेकिन 0 से पूछा है तो 0 से 255 में कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या इतना के समतुल्य ऑक्टल संख्या क्या है, तो ये सब निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इस सारे क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। चलिए ये सब सारे क्वेश्चन को अब यहाँ पे ये देखिए एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्या हो जाएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे ये सब क्वेश्चन हम स्किप करेंगे, देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगला निम्न से दशमलव संख्या कितना के समतुल्य ऑक्टल संख्या क्या है, ये भी जरूरत नहीं है देखने की। आगे बढ़िए, ये देखिए कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के क्षेत्र में संक्षिप्त शब्द बीसीडी का अर्थ क्या होता है, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल, ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है बीसीडी का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है ASCII का फुल क्या होता है, तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किसमें दिया है, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दिया है ऑप्शन नंबर 5 में, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII का फुल रूप होगा। अगला क्वेश्चन है ASCII, तो देखिए ASCII जो है 2 टाइप के होते हैं, ASCII 7 और 8, तो 8 में डैश करेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारा पूछा है, तो इसमें 256 करेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, समझे। अगला क्वेश्चन है EBCDIC में कुल कितने प्रकार के कैरेक्टर्स को निरूपित किया जा सकता है, तो इसमें कुल 256 कैरेक्टर को निरूपित किया जा सकता है। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है, तो ये ASCII है। अगला ASCII और EBCDIC प्रचलित कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम है। EBCDIC का शब्द संक्षेपण क्या है, तो इसका तो आप जान गए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, लेकिन EBCDIC का क्या होता है, तो देखिए इसका होगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है, ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नॉट गेट किसके द्वारा
क्रियान्वित किया जा सकता है। नॉट गेट जो है किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है एकल ट्रांजिस्टर द्वारा। देखिए आपको पता होगा गेट जो होते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होते हैं उनमें इनपुट होते हैं, एक या एक से अधिक इनपुट हो सकते हैं और आउटपुट जो होगा वो एक ही होगा। तो उसमें बेसिक तौर पे देखें तो 3 गेट होते हैं, पहला नॉट, दूसरा एंड और तीसरा और। अब इसका मैं यहाँ पे सिंबल बना देता हूँ। देखिए नॉट गेट जो होता है उसका सिंबल ये होता है यहाँ पे, अगर ये एक्स आ रहा है तो ये एक्स रेक्स यहाँ से बाहर निकलेगा। वहीं पे एंड की बात करें तो एंड में 2 इनपुट डाल सकते हैं, इसको एक्स और वाई मान सकते हैं और इसको यहाँ पे आप एक ही इनपुट कौन सा होगा, एक्स इंटू वाई हो जाएगा। इसमें क्या याद रखिए कि गुना होता है और में क्या होता है, तो और में यहाँ पे 2 जाएगा एक्स और वाई और एक्स प्लस वाई ये जुड़ जाता है। तो ये तीनों लॉजिक गेट्स होते हैं। तो नॉट गेट में एकल ट्रांजिस्टर होता है, तो देखिए एक ही है ना, तो ये एकल ट्रांजिस्टर होता है नॉट गेट में। क्लियर, आगे देखते हैं। निम्न डायग्राम कौन सा गेट दर्शाता है, तो देखिए यहाँ पे हमने देख लिया ये नॉट गेट है और यहाँ पे ये लग गया है। तो ये आप देख सकते हैं नॉट गेट दर्शा रहा है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा कि ये नॉट गेट है। 3 इनपुट ए बी सी के साथ एंड गेट का आउटपुट कब हाई होगा, तो सबसे हाई कब होगा एंड गेट जब तीनों एक 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 रहेंगे। तो एक 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 तीनों किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। एक ए भी है, बी भी एक है और सी भी एक है। नैंड गेट के 2 इनपुट का आउटपुट 0 और 1 है, तब इनपुट क्या होगा। देखिए नैंड गेट जो होता है एंड गेट और नॉट गेट मिलकर नैंड गेट बनाते हैं। एंड और नैंड मिलकर एंड और नॉट मिलकर एंड बनाते हैं। तो नॉट का जो भी फंक्शंस होता है ना, एंड जोड़ने के बाद एकदम उसका उल्टा कर देता है। जैसे नॉट गेट जो होता है उसका इनपुट जो भी होगा वो आउटपुट जब होगा तो उसका विपरीत हो जाएगा। और ये 0 होगा तो ये इसमें जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये 1 होगा तो इसमें जाएगा तो 0 हो जाएगा, समझे। तो ये नॉट गेट होता है और यही प्रॉपर्टीज जो होता है ना वो चेंज कर देता है नैंड गेट का। नैंड गेट में क्या होता है, हमने देखा नैंड गेट एंड गेट का प्रॉपर्टीज हमने क्या देखा, एक्स प्लस एक्स इंटू वाई होता है ना, एंड गेट नहीं गुना होता है। तो जैसे एंड गेट में अगर ये एक इनपुट एक्स है और एक इनपुट वाई है, देखिए मैं इसको मिटा के साफ साफ बना देता हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है। इसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए नॉट गेट जो है नॉट गेट उसमें इनपुट तो एक ही रहता है, इनपुट एक्स और इसका आउटपुट जो होता है एक्स डैश देता है। तो अगर ये 0 इनपुट रहेगा तो ये 1 देगा और 1 इनपुट रहेगा तो ये आउटपुट आपको 0 देगा। यानी कि ये समझिए कि नॉट गेट मतलब उल्टा, सेम उल्टा करता है। वहीं पे अगर हम एंड गेट की बात करें तो एंड गेट में क्या होता है, गुना होता है। अगर इनपुट एक्स है और एक इनपुट वाई है और यहाँ पे इसका आउटपुट जो होता है एक्स इंटू वाई हो जाता है, समझे। तो अगर इनपुट यहाँ पे एक्स में 0 है और यहाँ भी 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 आउटपुट देगा। यहाँ पे अगर 0 है इनपुट और y में इनपुट 1 है तो ये भी 0 आउटपुट देगा, क्योंकि गुना करने पर 1 में 0 से अगर यहाँ पे 1 इनपुट है और यहाँ भी 1 इनपुट है तो ये क्या देगा, 1 देगा। यहाँ पे 1 है इनपुट और यहाँ पे 0 इनपुट है तो आउटपुट क्या देगा, 0 देगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एंड गेट क्या होता है और ये कैसे इनपुट का आउटपुट में देता है, समझे। वहीं पे अगर और गेट की बात करें, और गेट में सेम वही प्रकार का एक्स इनपुट वाई इनपुट और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इनपुट। तो ये और गेट हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, अगर इनपुट इसमें 0 होगा और इसमें 0 होगा तो ये भी 0 होगा। इसमें अगर 1 होगा इनपुट एक्स में और वाई में इनपुट 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा। अगर एक्स में इनपुट 0 होगा और वाई में इनपुट 1 होगा तभी 1 होगा। अगर एक्स में 1 और वाई में भी 1 तो इसका इनपुट भी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। याद रखिए 2 नहीं होगा, क्योंकि बाइनरी डिजिट में 1 और 0 ही प्रयोग में लाए जाते हैं, समझे। तो ये आपको याद रखने हैं, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैंड गेट के 2 इनपुट का आउटपुट 0 है तब इनपुट क्या होगा। तो नैंड गेट के 2 इनपुट का आउटपुट 0 है तब इनपुट क्या होगा। तो ये आप समझे होंगे तो बना पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 1 और 1, क्योंकि ये नैंड गेट जब जुड़ता है तो एकदम से चेंज कर देता है उसका जो भी फंक्शंस है। होना चाहिए एक 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 एक, लेकिन वो कर देगा नॉट इसमें जुड़ा है इसलिए वो 0 कर देगा। अगर 0 और 1 जहाँ पे 1 होना चाहिए था
गुना करने पे 0 होना चाहिए था, तो NAND अगर नॉट गेट इसमें जुड़ गया तो इसलिए NAND बोला जा रहा है, तो उसका फंक्शन ही चेंज करते हैं उसको। अगर 0 और 1 में गुना करके 0 आता है और एंड गेट में, तो उसको वो 1 बना देगा, मतलब उल्टा। जिसमें नॉट जुड़ जाएगा तो समझिए कि एंड और ऑर का जो भी बेसिक उसका थ्योरी है उसको चेंज कर देता है। अगला है कि एंड गेट प्राप्त करने के लिए कितने NAND गेटों की आवश्यकता होती है। तो एंड गेट प्राप्त करने के लिए 4 NAND गेटों की आवश्यकता होती है। NAND गेट के इनपुट में कितने मान होते हैं? NAND गेट के इनपुट में कितने मान होते हैं? तो ऑप्शन 4 2 मान होते हैं। अगला नॉट गेट किस प्रकार का ऑपरेशन करता है? तो नॉट गेट जो होता है x इंटू वाई, हमने देखा था x इंटू वाई करता है। अगला है कि जॉर्ज गेट को किस सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है? जॉर्ज गेट को प्लस से संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर सेट जापानी और चाइनीज फॉन्ट को सपोर्ट करता है? तो कौन सा सेट है कैरेक्टर का सेट जो जापानी और चाइनीज फॉन्ट को सपोर्ट करता है? तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यूनिकोड, ऑप्शन 5 करेक्ट हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है कि ये जो टॉपिक जो है ना, वीडियो आप लोगों को कम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि आपको थोड़ा सा माइंड में दिक्कत करेगा, लेकिन आप वीडियो को शुरू से अंत तक दोबारा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमको दिमाग पे रहना चाहिए कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अगर आए तो हम छोड़े नहीं। तो आप कोशिश करिएगा थोड़ा सा समझने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिकोड क्या है? यूनिकोड क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम। अगला है कि निम्न में से कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट की तरह नामांकित होते हैं? तो ये नॉट गेट और एंड गेट, नॉट गेट और एंड गेट यूनिवर्सल गेट की तरह नामांकित होते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है, यदि 1 का प्रतिनिधित्व करता है तो 0 का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, समझे? तो ये डाटा से संबंधित जितने भी टॉपिक के क्वेश्चन थे ये हमने देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी टॉपिक्स है कंप्यूटर का वो हम देखें और सिविल कोड के लिए कंप्यूटर में अपना 15 नंबर पक्का करें। थैंक यू सो मच।